अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. विच पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर कंटिन्यूड फॉर अनदर 1000 ईयर्स, नेम इट्स मेन रूलर्स. अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो रोमन एम्पायर थी वो बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है. तो उसको जब 476 में जब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उसका ईस्टर्न पार्ट जो था वो स्टिल अभी भी वहाँ पे रोमन्स की हुकूमत थी, ठीक है. तो इसमें आपने हेडिंग देनी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, और ये आपने स्टार्ट करना है सेकेंड पैराग्राफ की 5th लाइन से, ठीक है. The eastern half part of Roman Empire known as Byzantine Empire continued under the ruler like Heraclius 610 to 641 till their defeat by Ottoman Sultan Mehmed II in 1453. क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा पार्ट जो था रोमन एम्पायर का जो मज़ीद 1000 साल तक जो था वो चलता रहा. तो वो कौन सा था, वो ईस्टर्न हाफ पार्ट था. कौन सा रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हाफ पार्ट, उसको क्या नाम था, बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से मशहूर था. और इसका जो रूलर था उन टाइम पीरियड में कौन सा था, हेराक्लस था. और ये कब तक रोमन्स के अंडर चलता रहा, जब तक कि ऑटोमन सुल्तान मेहमद II ने इसको 1453 में डिफ़ीट ना कर दिया, ठीक है. जब 1453 में ऑटोमन सुल्तान मेहमद II ने बाइजेंटाइन एम्पायर पे कब्ज़ा कर लिया था, तब रोमन एम्पायर को कम्प्लीटली डाउनफॉल आ गया था, ठीक है. पहले उसका हाफ पार्ट भी आया, लेकिन ईस्टर्न हाफ पार्ट जो था वो रोमन एम्पायर का जो था वो फेमस किस नाम से था, बाइजेंटाइन एम्पायर से था. यानी उधर अभी भी बाद में भी हुकूमत रही थी रोमन एम्पायर की, ठीक है. तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. इसमें आप हेडिंग दोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, द ईस्टर्न हाफ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर से लेकर इन 1453 तक. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका देखेंगे. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हाउ एंड व्हेन डिड द बाइजेंटाइन एम्पायर कम टू एन एंड, के कैसे और कब जो थी वो बाइजेंटाइन एम्पायर जो थी वो ख़त्म हो गई थी मुकम्मल तौर पे. पहला क्वेश्चन हमने देखा रोमन एम्पायर का. रोमन एम्पायर जो थी उसको स्टार्ट में कब डाउनफॉल आया, 476 में. लेकिन उसका ईस्टर्न हाफ पार्ट जो था, जो बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से फेमस था, वो स्टिल रोमन्स के अंडर रहा था, ठीक है. उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं, क्या पूछा उन्होंने कि क्यों, अब कि कैसे और कब जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर को डाउनफॉल आया. पहले रोमन एम्पायर को डिस्कस किया, अब बाइजेंटाइन एम्पायर को जो ईस्टर्न हाफ पार्ट था. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले लिखना है ऑटोमन सुल्तान मेहमद II डिफीटेड द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड, ठीक है. ये आपने खुद से लिखना है, ठीक है. ऑटोमन सुल्तान मेहमद II डिफीटेड द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड मेड, उसके बाद यहाँ से सेकेंड लास्ट लाइन मेड से स्टार्ट करेंगे. एंड मेड कॉन्स्टेंटिनोपल द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, रीनेमिंग इट इस्तंबुल. अच्छा, बाइजेंटाइन एम्पायर को कब डिफीट किया था, किससे किया था, ऑटोमन सुल्तान मेहमद II ने डिफीट किया था बाइजेंटाइन एम्पायर को. और जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उस टाइम वो रोमन एम्पायर का जो था वो एक तरह का मेन कह लो एक मेन एरिया था, ठीक है. जैसे किसी भी मुल्क का कैपिटल होता है, इसी तरह कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो रोमन एम्पायर का जो था वो एक तरह का उसका मेजर सिटी था, ऐसा मेजर पार्ट था जहाँ पे जो रूलर्स जो थे वो वहाँ पे बैठते थे, या तमाम एसेट्स जो थे वो वहाँ पे थे. तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा हो गया था सुल्तान मेहमद II का, तो सुल्तान मेहमद II जो थे वो ऑटोमन एम्पायर का फेमस रूलर थे. तो क्या हुआ था कि जब ऑटोमन सुल्तान मेहमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा कर लिया था, तो उसने उसको ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल को, ठीक है. और उसका नाम जो था वो तब्दील करके चेंज करके रखा इस्तंबुल, ठीक है. इस्तंबुल का नाम जो है वो आप आजकल फेमिलियर हो, और तुर्की के ड्रामे भी आप देखते हो, और उसमें बहुत सारे इस्तंबुल के जो हैं इस्तंबुल जो था वो आप मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है कि इस्तंबुल कहाँ पे है, ठीक है, तुर्की में है. तो बेसिकली जो इस्तंबुल जिससे अब आप फेमिलियर जिस नाम से, इसका पुराना नाम जो था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जिसको सुल्तान मेहमद II ने जो था डिफीट किया था, और उसके बाद उसका नाम तब्दील करके चेंज करके क्या रखा था, इस्तंबुल, ठीक है. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन. होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.